आचार्य जी, आपका नाम बताओगे? मेरा नाम आचार्य डॉक्टर जयदेव कुमार। तो हमने देखा, हमने देखा आपकी गौशाला भी है, कन्या गुरुकुल भी है, बहुत अच्छे योगा भी करे बच्चों ने, आपके देखा सारी चीज़ में बड़ी संतुष्टि हुई, यहाँ ऊर्जा भी हमने देखी है। तो हम थोड़ा एक दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं जी। मेरा मकसद ये कहने का, गीता अध्याय 15 में लिखा हुआ 1 से 4 तक और 15 छोड़े तक, और 3 तरह के भगवान है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, ब्रह्म और ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। अब हमारे वेद शास्त्रों में कहावत है, आप हमें थोड़ा समझाओगे कि ये 3 भगवान किस तरह है और क्या है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न गीता में यदि आप पढ़े, भाष्यकारों को पढ़े, स्वामी समर्पणानंद जी को पढ़े, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नजर आता है। 3 तरह के कोई ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। और योगेश्वर कृष्ण खुद कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, कि अर्जुन परमात्मा सबके हृदयों में रहता है। ये जो अक्षर शब्द का अर्थ होता है जो नष्ट नहीं होता है, और 3 चीजें नष्ट नहीं होती। पहला है परमात्मा, दूसरी है जीवात्मा, और तीसरी है प्रकृति, नेचर। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो महाप्रलय की अवस्था में भी रहती हैं, और इसी को त्रेतवाद का सिद्धांत कहते हैं। गीता में अक्षर शब्द से कहीं कहीं प्रकृति का भी ग्रहण है और कहीं परमात्मा का भी ग्रहण है। वो संदर्भ और प्रसंग वश है। परमात्मा के संदर्भ में परमात्मा एक ही है, और जहाँ तक वेद की बात है तो एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यौम राजनम वरुणमाहु, कि एक ही परमात्मा को अनेक नाम से लोग जानते हैं, कहते हैं। तदेव आदित्यस्तद्वायुस्तद चंद्रमा, यजुर्वेद में घोषणा की गई है कि वह परमात्मा अग्नि भी है, वायु भी है, चंद्रमा भी है। अनेक नामों से उस परमात्मा को जाना जाता है, क्योंकि परमात्मा के अनेक गुण हैं। आप सामान्य रूप से देखिए कि जैसे आदमी है, आप जब किसी विभाग में नौकरी करते हैं, मैनेजर होते हैं, तो लोग आपको मैनेजर साहब कहते हैं। जब आप खेलते हैं तो लोग आपको खिलाड़ी कहते हैं। जब आप कोई अनेक कार्य करते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो आप पायलट हो जाते हैं, ड्राइवर होते हैं। जब हवाई जहाज उड़ाते हैं तो पायलट हो जाते हैं। एक व्यक्ति ही अपने कर्मों गुणों के अनुसार कितने नामों को धारण कर लेता है। परमात्मा तो अनंत सामर्थ्यवान है, उसके अनंत गुण है, और उसके नाम भी जो है अनेक है, लेकिन सत्ता एक ही है। और उसका मुख्य नाम वेदों के अनुसार यजुर्वेद के 40वें अध्याय में घोषणा की, ओम का ब्रह्म, वह परमात्मा सर्वव्यापक है, निराकार है, और उसका मुख्य नाम ओम है। ये जो बात है कि कई लोग राम का नाम परमात्मा पर रख देते हैं, कि जैसे परमात्मा के अनेक नाम है, उसमें एक राम का भी नाम है। उस दृष्टि से वो कहते हैं कि भाई एक तो ऐतिहासिक पुरुष राम है, और दूसरे जो है परमात्मा राम है। इसीलिए मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, और परमात्मा कभी मृत्यु नहीं होती। परमात्मा तो जो है वो हमेशा रहता है। और इसलिए जो है हमारे ऋषियों ने ये घोषणा की है कि परमात्मा का एक ही काल है, वर्तमान का, वो हमेशा रहता है। जब भी हम जन्म लेते हैं तब भी परमात्मा रहता है, हम चले जाते हैं तब भी परमात्मा रहता है। पर परमात्मा की छोड़िए, इस दुनिया में लोग ढूंढते हैं, खोजते हैं। आज तक सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने ताकत लगा ली, वो परीक्षण किया, एक मरते हुए व्यक्ति पर परीक्षण किया कि आप जो है आपके परिवार को मोटी रकम दी जाएगी, और आपकी आत्मा को हम पकड़ना चाहते हैं। शीशे के पात्र में बंद कर दिया, मोटे पात्र में, और आत्मा की शक्ति ऐसी है, धड़ाक से शीशा का पात्र टूटा, आत्मा निकल करके चलेगी। आत्मा जो जिसकी सत्ता का कम से कम शरीर के माध्यम से आप अनुभव करते हैं, उसको नहीं आप देख पा रहे। तो परमात्मा तो और सूक्ष्म है, निराकार है, सर्वव्यापक है। चलो, एक कबीर साहब का मंत्र है, जब मरे अल्पा मरे, अनहरी मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताई डालने का है। अब आपने कहा ओम शब्द भगवान का है, शब्द को मतलब शब्द मरे और अल्पा मरे, अनर्थी कर लेने बड़ा है, और सूरज समान सूरज कहते हैं, और शब्द कहते हैं आत्मा को, ताई डालने का है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे तरफ ये पूछना चाहता हूँ रात में, जब आपने कहा ओम शब्द हो ब्रह्म का है, और आपने कहा ब्रह्मी भगवान है, तो और ब्रह्मी तो चला, ब्रह्म तो ओम को मानते हो, सबड़ा मंत्र आप हमारे गायत्री मंत्र में इसमें जो ओम शब्द। देखिए, मैंने आपको ये कहा कि परमात्मा के नाम अनेक हैं, लेकिन मुख्य नाम ओम है।
और शब्द नित्य होता है। कोई ये कहे शब्द मर जाता, शब्द नहीं मरता, शब्द नित्य होता है, शब्द भी हमेशा रहता है। और इसलिए आजकल वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि जो महाभारत की दुनिया है वो दुनिया जो है वातावरण से खोजी जाए, ढूंढी जाए। और रही बात उसकी कि ये बात बिल्कुल सत्य है, हम भी कहते हैं कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा तो हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। तभी तो योनियों का सिलसिला चलता है, तभी तो फिर से जन्म होता है। तो महर्षि व्यास क्या कहते हैं कि आत्मा जो है जैसे जब वृक्ष का मूल जड़ होती है, जड़े रहती है तो वृक्ष फिर से उठता है, ऐसे ही पुनर्जन्म का मूल आत्मा है। आत्मा है तो फिर से योनियों का सिलसिला चलता है। योगेश्वर कृष्ण का तो सारा सिद्धांत ही गीता का पुनर्जन्म पर खड़ा हुआ है। बड़े तो सर आपको क्या चीज मिलती है, क्या दिखता है? तो निराकार में भगवान दिखते हैं या लाइट के रूप में दिखते हैं या फिजिकल में दिखते हैं? देखिए कि परमात्मा करते हैं तो सिर्फ एक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर पैदा हो रही है। और अभी हमारी स्थिति जो व्यक्तिगत रूप से उससे आगे की नहीं है, लेकिन जो जैसे जैसे योग में आदमी की गति होती है, ऊर्जा से आगे वो और अनुभूति पर जाता है, फिर और अनुभूति पर जाता है। एक दूसरा और पूछना चाहता है, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल की कंपनी ने बनाया हुआ, तो ऐसे जहाँ दुनिया बनाई है उसको बनाने वाला कोई फिजिकल व्यक्ति तो है जो बनाए, चलाने वाला तो फिजिकल होगा, अन्य ऊर्जा से बनाने से कंट्रोल करेगा, कंट्रोल तो कोई होगा। बढ़िया सवाल आपने पूछा। हमारे यहाँ पर सृष्टि की प्रक्रिया में चाहे सांख्य दर्शन है और दर्शन है, उन्होंने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया है कि देखिए एक होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण, एक होता है साधारण कारण। उपादान कारण जैसे कि कुम्हार घड़े को बनाता है तो कुम्हार निमित्त कारण हो गया, और मिट्टी जो है वो मिट्टी से बनाता है, मिट्टी में बनाने की सकता है, मिट्टी जो है प्रकृति से लेता है, वो उपादान कारण हो गई। और जल आदि मिलाकर के जो तैयार करते हैं वो साधारण कारण हो गए। तो ऐसे इस सृष्टि का निमित्त कारण बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। वो प्रकृति से मेटेरियल जो लेता है, जैसे सारा शरीर जो है इसमें प्राकृतिक गुण है, हमारे पंचभूतों से बना है, लेकिन इसको बनाने वाला परमात्मा है। सर आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी। अंत में संस्कृत में कुछ अच्छी सी लाइनें सुना दीजिए। यथा चतुर्भी कणकः परीक्षते निगर्षण चेतनतावतारणिः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। धन्यवाद सर, आपने जो अपना कीमती समय दिया।